वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिकेट विद साहिल में। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद साहिल। मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। सेकंड वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका ने अपसेट कर दिया है, भारत को 32 रन से एक कड़ी शिकस्त दी है। इस मैच की शुरुआत होती है, श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत बेहद ही खराब, पहली ही गेंद पर सिराज की जो है पथुम निशंका आउट हो जाते हैं। राहुल कैच पकड़ते हैं, मोहम्मद सिराज को पहली सफलता मिलती है। यहां से रिकवरी की जर्नी शुरू होती है श्रीलंका की, और जैसे तैसे करके कुछ पार्टनरशिप बनती है अविष्का फर्नांडो के साथ। लेकिन दोबारा भारतीय स्पिन अटैक, जो कि आज विकेट टेकिंग श्रेणी में अगर हम बात करें, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव जो कि पिक ऑफ द विकेट कॉलम रहा उनका, 10 ओवर में 33 रन देके 3 विकेटें वॉशिंगटन सुंदर ने, 2 विकेटें कुलदीप ने, और हर शॉर्ट इंटरवल के बाद विकेटें लेते रहे और किसी तरीके से उनकी पार्टनरशिप लंबी लगने नहीं दी श्रीलंका की। मझधार में फंसी रही इनिंग, उसी तरीके जैसा पहला मैच था, फाइटिंग टोटल की तरफ जाएं, कहीं ना कहीं 200 पार करें, 210 पार करें। उन्होंने अपने आप स्मॉल टारगेट सेट करे, लेकिन श्रीलंका में आज वो जुझारूपन था कि किसी तरीके से फाइट करना है और हार नहीं माननी है। जिस तरीके पिछले मैच में भारत को कोलैप्स का सामना करना पड़ा था और वो मैच जीता हुआ मैच एक टाई में समाप्त हुआ, तो श्रीलंका के अंदर कहीं ना कहीं वो बिलीफ थी, वो मॉरल विक्ट्री को वो कैरी करते हुए आ रहे थे कि इस मैच के अंदर वो पकड़ बना सकते हैं। 3 लोगों ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। 40 रन का योगदान जो था अविष्का फर्नांडो का, और 40 रन का लोअर मिडल ऑर्डर से आकर के बिल्कुल बॉलिंग अगर हम बात करें, कमेंडू मेंडिस की तरफ से 40 रन मिलते हैं। 39 रन जो है इनके, लगता है कि श्रीलंका को एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर मिल गया। दुनित वेलालगा जो है, लगता है आने वाले कुछ सालों के अंदर ये काफी बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एक राशिद खान का नाम है, और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी अभी नजर आता है कि शायद जो बॉलिंग से भी कमाल करे और बैटिंग में भी दम रखे, जो कि अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा इंपैक्ट डाले और मैच बदलने की क्षमता रखे, वो कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं। हालांकि बहुत युवा है, इट्स टू अर्ली टू कंपेयर विद हिम विद एनीवन एल्स, और बहुत मुश्किल रहेगा अभी कंपैरिजन करना। और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और 240 रन का जो स्कोर है श्रीलंका ने खड़ा कर दिया, जिसमें 3 विकेटें वॉशिंगटन सुंदर की, 2 कुलदीप की। और जवाब में ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा कुछ 2023 के वर्ल्ड कप से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं, उसी जोन के अंदर खेलते हैं। वही उनकी अटैकिंग क्रिकेट, कैसी भी बॉलर हो, कैसे भी कंडीशंस हो, कोई भी फॉर्मेट हो, उन्होंने एक तरीके से दृढ़ता से एक ही काम करते हैं। उनको बॉल उनके रडार में मिलती है और मारते हैं। छक्के तो कमाल ही मारते हैं, इस तरीके से छक्के मारते हैं, अपनी विल पे छक्के मारते हैं। अगर उनको पुल के लिए बॉल मिलती है, फ्लिक के लिए बॉल मिलती है, सामने मिल जाए, और कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं, चालाकी से शॉट भी खेलते हैं। जिस पिच पे हर कोई स्ट्रगल करता है, वहां ये ऐसे खेलते हैं कि मानो ये कोई डिफरेंट प्लैनेट के प्लेयर हैं, और यहाँ आकर के इनको बेहद आसानी हो रही है। भारत ने 97 रन लगा दिए थे 13 ओवर के अंदर, जो कि रोहित शर्मा की बदौलत अगर हम बात करें, 64 रन की पारी, 44 गेंदों में 4 छक्के उन्होंने मारे। उसके बाद वो विकेट दे पाते हैं जेफरी वेंडसे। यस, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा, इंडिया हैज नो से टू जेफरी वेंडसे टुडे। जेफरी वेंडसे ने भारत की 6 विकेटें बिना किसी समय निकाले फटाफट ले ली, बैक टू बैक। भारत उनको जो है उनकी रिस्ट से पड़ ही नहीं पाया। पहली रोहित शर्मा जाते हैं, शुभमन गिल जाते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट लगता है गंभीर एरा के अंदर, गंभीर को लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, जो कि ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा है, ये ज्यादा उस चीज को फेवर करते हैं। पिछले मैच में हमने देखा था वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा था, श्रेयस अय्यर जो कि वर्ल्ड कप में 4 नंबर अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, उनको नीचे करा। आज शिवम दुबे को ऊपर भेजा। हालांकि शिवम दुबे पिछले कुछ मैचों में इंटरनेशनल अरीना में आपको नीचे खेलते हुए दिख रहे थे और गेम फिनिश करते हुए दिख रहे थे। हालांकि वो रोल अपना रहे थे, लास्ट गेम वो फिनिश नहीं कर पाए बहुत अच्छी नॉक खेलने के बाद भी। लेकिन जेफरी वेंडरसे ने एक के बाद एक विकेट ली। विराट कोहली, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल बिल्कुल नहीं समझ पाए गेंद को, क्या मारना चाहिए था, क्या रोकना चाहिए था। उनके लिए भी एक मुश्किल दौर चल रहा है, हमेशा ही फंसी हुई स्थिति में आते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मिडल ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जैसे तैसे अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगती है, और अक्षर पटेल ने एक अच्छा हाथ खेला 44 रन का, लेकिन जहां पर वो आउट हुए तो और श्रीलंकन टीम में पूरी बिलीफ थी कि वो इस मैच को काबू कर लेंगे, और शायद वहीं पर भारत ने घुटने टेक दिए। और 9 की 9 विकेटें जो भारत की गई वो स्पिनर्स ने ली। आखिरी में हर्षदीप सिंह जो है रन आउट हो गए। बहुत बड़ी जीत रहेगी ये श्रीलंका के लिए 32 रन से। इसीलिए कहते हैं कि जो स्मॉल मार्जिन होते हैं क्रिकेट के अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। वो 14 गेंदों में 1 रन की दरकार थी पहले वनडे में, जब शिवम दुबे रन आउट होते हैं, वो रिव्यू लेते हैं। रिव्यू भी आज की डेट में आपको सही समय पे लेना है, कब लेना है, कहाँ रिव्यू बचा के रखना है।
उस रिव्यू ने उनको वहां पर एक मौका और दिया उस मैच को टाई करने का और अगली गेंद पे अर्शदीप आउट हुए। और आज देखें वो स्मॉल मार्जिन वाली गेम जो भारत के फेवर में जा सकती थी, आज श्रीलंका ने सीरीज में बढ़त बना ली है। और 2007 के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब भारत ने श्रीलंका को सीरीज नहीं हराई है। पिछली 10 कंसेक्यूटिव सीरीज, बाइलैटरल सीरीज जो 2 से ज्यादा मैचेस की थी, उसमें भारत जीतता आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ने जो मॉरल विक्ट्री ली है, अब ये अगले मैच में भी एक टफ फाइट करेंगे। हालांकि रोहित शर्मा इस तरीके से खेलते हैं कि मैच को एक तरफा बनाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बनाया भी है। ये बड़ी टफ, इट्स अ वेरी टफ पिल टू स्वेलो। बहुत आसान लग रहा होगा कि मैच में उलटफेर हो गया, लेकिन बिल्कुल भारत बहुत अच्छी परिस्थिति में था। जब आपके 116 रन पर एक विकेट हो, आपको तकरीबन 120 रन चाहिए 30-32 ओवर में। विराट कोहली जैसे, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी आपके पास, अक्षर पटेल हो, शिवम दुबे हो, शुभमन गिल हो, तो आप 100% भारत को बैक करेंगे कि भारत 10 में से लगभग इन मैचों को 9.5 दफा खत्म करेगा। और किस्मत की बात थी वो जो 0.5 की रेशियो अगर हम प्रोबेबिलिटी देते हैं, क्योंकि क्रिकेट में एनीथिंग कैन हैपन अनटिल अनलेस आखिरी रन नहीं स्कोर होता या आखिरी विकेट नहीं गिरती, मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप क्रिकेट का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर रनों की बात करें, जब भी 2 खिलाड़ी क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वो 10वें नंबर के खिलाड़ी हों, कुछ देर के बाद उनके भी रन बनने लगते हैं, पार्टनरशिप्स बनने लगती हैं। और प्रेशर जब पड़ता है तो कैसा भी बल्लेबाज हो वो गलती कर बैठता है और विकेट गवा बैठता है। यही चीज आज भारत को सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि भारत एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन कई बार एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में जो आपको हार मिलती है वो आपका मोरल डाउन कर देती है। आप उसके चक्कर में जो है अपने कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस बदलते रहते हैं और इसी में कई टीमों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन भारत इस तरीके के माइंडसेट के साथ खेलेगा और इनका कोचिंग जो स्टाफ भी है, जो अगर हम सारे स्टाफ की बात करें तो इस तरीके का माइंडसेट रहेगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी रिकवर करेगा और अगले मैच में एक काउंटर पंच देने को तैयार रहेगा। और उधर श्रीलंका कोशिश करेगी, दे हैव समथिंग टू गिव टू देयर फैंस, दे विल ट्राई की देयर बेस्ट इन द फाइनल गेम एंड फाइनल जो मैच होगा इनका बुधवार को, उसमें श्रीलंका कोशिश करेगा कि 2-0 से ये सीरीज जीतें। मुबारकबाद श्रीलंकन क्रिकेट को, श्रीलंकन फैंस को, बड़ी तगड़ी जीत इन्होंने हासिल करी है। भारत को हराना एक मेंटली और मॉरली टीम को लिफ्ट कर देता है। युवा टीम है श्रीलंका की, ट्रांजिशन फेज के अंदर है। हम पिछले 7-8 साल से वो देखते हुए आ रहे हैं, जब से दिलशान, संगकारा, जयवर्धना, लसित मालिंगा ये खिलाड़ी पीछे गए हैं, तो हमेशा ट्रांजिशन। एक एशिया कप इस युवा टीम ने जरूर जीता, जो पाकिस्तान को हराया बहुत कन्विंसिंगली 2022 के अंदर। उसके बाद कोई ऐसा इन्होंने अपने क्रिकेटिंग फैंस को कोई खास लम्हा दिया नहीं कि जिसमें वो एंजॉय कर सकें। तो आज का मुकाबला भारत से जीतना मेंटली इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक पूरा टीम का मोरल लिफ्ट होता है। सनत जयसूर्या जो हेड कोच हैं श्रीलंका के, वो भी काफी खुश थे। पिछले 4 मैचों से काफी निराश नजर आ रहे थे। नजदीक आ रही थी श्रीलंका, स्टार्ट लेती थी, अच्छा फाइट करती थी, मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता था, गेम को फिनिश नहीं कर पाते थे। जहां बिजनेस एंड होता था, चाहे वो T20 फॉर्मेट की बात करें, आखिरी के 5-6 ओवर में गवा देते थे शुरुआत अच्छी करने के बाद। पहले बल्लेबाजी में भी यही हो रहा था, चेजिंग में भी यही हो रहा था। लेकिन आज श्रीलंका बिल्कुल डाउन अंडर थी। भारत ने काउंटर अटैक ऐसा करा था रोहित शर्मा ने कि श्रीलंका नीचे लग गई थी। वहां से उठ करके जीतना बिल्कुल बहुत ही काबिलियत तारीफ रहेगा श्रीलंका का ये एफर्ट। स्पेशल मुबारकबाद 33 रन देके 6 विकेट लेने वाले जेफरी वेंडरसे को। और यहां से उम्मीद करते हैं कि बुधवार का मुकाबला और खतरनाक होगा और बेहतरीन होगा। इसी तरीके के मुकाबले जो हैं क्रिकेट फैंस भी देखना चाहते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहां पर कंपटीशन हो। ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न एरा की परिभाषा बदल जाती है जब श्रीलंका के अंदर वनडे क्रिकेट होता है। मॉडर्न एरा में 350, 450 रन की, 400 रन की बात हो रही होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वही ओल्ड जनरेशन क्रिकेट आ गया है कि जिसमें कहा जाता था व्हेन यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड एनीथिंग कैन हैपन। 240, 230 रन के मैचेस, इतने कांटे के मुकाबले बन रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मैच पसंद आया होगा। और आपको श्रीलंका की परफॉर्मेंस कैसी लगी इस मैच में, आप कमेंट करके बताएं। और भारत ने कहां गलती करी, कहां बैटिंग में फ्लॉ हुआ, क्या भारत को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था या श्रेयस अय्यर को उसके नंबर पे खिलाना चाहिए था और शिवम दुबे को नीचे खिलाना चाहिए था। अगर आपकी कोई इसमें राय है आप कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।